श्री ठाकुर जी से वियुक्त होना पड़ता है, वियोग हो जाता है। तो भक्ति के मूल सिद्धांतों में दैन्य, श्रद्धा, ये जो दैवीय गुण हैं, इनका संरक्षण, इनका पालन अतिशय आवश्यक है। एक पंक्ति में कहा जाए तो भक्ति की आधार भूमि है दैन्य, और भक्ति के उच्चतम शिखर पर भी आरूढ़ हो गए गोपियाँ। और उद्धव जी कहते हैं, वांछन्त यद भवभियो मुनयो वयं च किम ब्रह्म जनभवी। इस अवस्था को बड़े बड़े मुनि वयंच, और हम लोग भी चाहते हैं हमको भी प्राप्त हो जाए। यह अवस्था कैसे प्राप्त होगी? बोले इनकी चरण रेणु प्राप्त हो जाए, इनकी चरण रज प्राप्त हो जाए, गोपियों की कृपा हो जाए, तो इस अवस्था को सहज में प्राप्त हो जाए हम। तो उद्धव जी गोपियों की चरण रेणु की कामना करते हैं। आसाम उद्धव जी को नित्य सख्य प्राप्त है, श्री ठाकुर जी का नित्य सख्य प्राप्त है। और शतककार तो कहते हैं श्री उद्धव जी श्री ठाकुर जी के प्रतिदिन पाद संवाहन की सेवा करते हैं। श्री ठाकुर जी की प्रतिदिन की चरण सेवा श्री उद्धव जी को प्राप्त है। हरिपद पंकज संवाहन रसम अनुभूय पूर्णोपि उद्धव यत्र आशास्ते तृणताम तन्नौमि वृंदाटवीम। हरिपद पंकज यानी श्री ठाकुर जी के चरण कमल के संवाहन माने दबाना, उसकी सेवा, उस रस को अनुभूय माने प्राप्त करके भी हरिपद पंकज रसम अनुभूय उद्धवोपि यत्र आशास्ते तृणताम। जहाँ वृंदावन में क्या बनना चाह रहे हैं? तृण, लता, गुल्म, औषधि। गोपियों की स्थिति को देख करके यह भाव हृदय में आ जाए। कैसे आए? इनकी चरण रेणु प्राप्त हो जाए। ऐसे तो ये मुझे अपनी चरण रज देंगी नहीं, क्योंकि इनकी मेरे प्रति गौरव बुद्धि है कि ये श्याम सुंदर के सखा हैं। तब क्या किया जाए? तो प्रार्थना करते हैं, आसाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौस्त जीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। वहीं उद्धव जी अपनी कामना प्रकट करते हैं। कौन उद्धव? जिनको नित्य सन्निधि सुलभ है ठाकुर की। वो कहते हैं आसाम, आसाम से तात्पर्य है इदम शब्द सर्वनाम शब्द है, जिसका प्रयोग जैसे समीपवर्ती अर्थ में किया जाता है, जहाँ उंगली से निर्देश किया जा सके। जैसे तद शब्द का प्रयोग परोक्ष में किया जाता है, सह माने वह था। इदम शब्द का प्रयोग जहाँ उंगली से निर्देश किया जा सके। तो एक उन्नत टीले पर उद्धव जी चढ़ करके और वहाँ से गोपियों का दर्शन करते हुए और उंगली से संकेत करके कह रहे हैं आसाम। आसाम मानी मद दृष्टि गोचराणाम, ये मेरे दृष्टि पथ पे जो आ रहे हैं। आसाम अहो, अव्यय पद का प्रयोग किया। मेरा बड़ा सौभाग्य। क्या चाह रहे हो? आसाम अहो चरण रेण जुसाम। इन गोपियों की जो चरण रेणु का सेवन करते हैं, जहाँ इनकी चरण रेणु पड़ती है, ऐसे
गुल्म लता औषधि, इस वृंदावन के मध्य में किमपि श्याम, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छी योनि मिल जाए, अथवा मैं यहाँ पर वृक्ष बन जाऊँ। उद्धव जी ने विचार किया यदि वृक्ष बन गया तो इनकी चरण रज तो मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो वृंदावने गुल्म लतौषधि नाम मध्य किमपि श्याम, कुछ भी जो आपको बढ़िया लगे तृण बना दो, गुल्म औषधि वनस्पति, उस मार्ग से, जिस मार्ग से ये गोपियों का गमनागमन होता है, तो वहाँ सहज में इनके चरण से संस्पृष्ट जो धूलि कण है वह मेरे ऊपर पड़ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यानी अभी अपने को धन्य अनुभव नहीं कर रहे, इन भाववती गोपियों की चरण रेणु पर जा कहने का तात्पर्य, जिस स्तर की हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते, इतना उच्चतम और भक्ति का स्तर। हम लोग तो आरंभ में प्रथम सोपान पर ही अटक जाते हैं, आदव श्रद्धा, वो श्रद्धा ही अविचल नहीं हो पाती, तनिक तनिक सी देर में श्रद्धा ही लड़खड़ा जाती है। तो वो तो बहुत आगे का क्रम है, बहुत आगे का स्तर है। उस भाव पर स्थित थी गोपियाँ। उस भाव पर स्थित होने पर भी और महारासक क्रीड़ा में श्री ठाकुर जी से मिलन की उत्कंठा से आई, और वहाँ भी मद दैन्य का प्रतियोगी भाव है अहंकार, वह जागृत हो गया। श्याम सुंदर से उनको सम्मान मिला और श्याम सुंदर ने उनको सम्मान दिया। उनके भाव का एक लोक में, क्योंकि गोपियों का प्रेम अभी तक गुप्त था, गोपनशीला हैं गोपियाँ, तो उसको प्रकट कराया प्रणय गीत के माध्यम से और उनका परीक्षा ली, और उसके उपरांत रासक क्रीड़ा आरंभ की। उपगीयमान उदगायन वनिता सत उत्पह, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयता। और जब श्याम सुंदर से अत्यधिक सम्मान्यता वे ब्रज गोपियाँ भईं, तो तासाम तत्सौभगमिदम, उस सौभाग्य, उस सम्मान का मद माने अहंकार का भाव उदित हो आया। तासाम एक विशेष समास है। तासाम माने ताह च सा, ताह माने ब्रजगोपियाँ और सा माने श्री जी, तो एक से समास करके तासाम हो गया। एक विभक्ति में ही दोनों का प्रयोग हो गया। तो तासाम यानी ताह ब्रज गोप्य, सा श्री राधा रानी, फिर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया। तो ब्रज गोपी नाम सौभग मदम प्रसमाय, और सा माने श्री जी, तस्याह मानम प्रसमाय। श्री जी के मान के प्रसादन के लिए, श्री जी को प्रसन्न करने के लिए और गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी वहाँ से अंतर्हित हो गए। तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। वहाँ भी श्री ठाकुर जी का वियोग सहन करना पड़ा। क्यों? बोले अहम भाव। कहने का तात्पर्य, मूल भाव जो भक्ति की पुष्टि करने वाला है,
एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी है, वर्णाश्रम से रहित है, किसी भी प्रकार का शास्त्र ज्ञान नहीं है उसमें, और लेकिन दैन्य भाव से युक्त है, तो श्री ठाकुर जी की कृपा का वह अधिकारी हो जाएगा। यद दैन्यम तत्कृपा हेतु, गोसाई जी ने विज्ञप्ति जी में कहा, यद दैन्यम तत्कृपा हेतु सचेन नास्ति ममान्योपि तांग कृपांग कुरु राधेश यजाते दैन्य मापुण्याम। हे नाथ, जो दैन्य है वह आपकी कृपा का हेतु है, दैन्य से युक्त है, वाके ऊपर आपकी कृपा निरंतर वर्षण होती रहे, और वह दैन्य अणु मात्र भी मुझ में नहीं है, तो आप ऐसी कछु कृपा करो कि वह दैन्य मोह को प्राप्त हो जाए, जैसे मैं आपके वात्सल्य को भाजन बन जाऊं। गोसाई जी प्रार्थना करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, किसी भी प्रकार का गुण उसमें नहीं है, शास्त्र ज्ञान से रहित है, कोई उच्च वर्ण का नहीं है, आश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन दैन्य भाव से युक्त है, तो श्री ठाकुर जी की कृपा का भाजन बन जाएगा। भक्तमाल में अनेक ऐसी कथाएं आती हैं। अल्ल जी कोल जी की कथा प्रसिद्ध है। दोनों भाई थे। अल्ल जी बड़े विद्वान थे और उनके हजारों शिष्य थे। वैदुष्य विद्या आ जाए, धन आ जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए और अहम भाव जागृत न हो, तो यह श्री ठाकुर जी की कोई बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए, नहीं तो प्रायः इनके साथ अकड़ आ ही जावे। जैसे विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जिता, कुंती मैया ने कहा कुंती स्तुति में, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी रेदमान मदहपमान नैवाहृत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। उच्च कुल में जन्म हो गया, ऐश्वर्य माने कुछ अधिकार प्राप्त हो गया, श्रुत माने कुछ विद्याध्ययन हो गया, शास्त्र ज्ञान हो गया, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी रेद एधमान मदहपमान, तो इनसे एधमान माने निरंतर, एधमान क्रिया में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया है, जो वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराता है और क्रिया में निरंतरता दिखाता है। यानी जितने जन्म ऐश्वर्य श्रुत जिस मात्रा में है, उतने मात्रा में स्वयमेव एधमान माने बढ़ता रहेगा। क्या? मद, अहंकार, और वह इतना बढ़ जाता है जैसे कोई रोग होता है, आरंभ की स्थिति में रोग का पता भी नहीं चलता। किसी को कैंसर हो गया या और कोई भयानक रोग हो गया, युवावस्था है, तो उसको पता नहीं चलता खेल कूद में, लेकिन जैसे शनै शनै वह रोग बढ़ता चला जाता है, और एक स्थिति वह आती है कि अच्छे से अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, उसको भी खटिया पे डाल देता है वो रोग। वही व्यक्ति है जो रोग को कुछ नहीं समझ रहा था और अपना दैनिक क्रियाओं में संलग्न था, लेकिन रोग इतना प्रवृद्ध हो गया कि आज वह अपने हाथ से एक गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता। तो ऐसे ही यह मद या अहंकार का जो रोग है, शनै शनै इतना बढ़ता चला जाता है कि नैवा हृत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम, आपको नाम लेवे को अधिकारी वह नाय रहे। कुंती मैया कहती हैं, नैवा हृत अर्हते त्वाम अभिधातुम, आपका नाम लेने का भी श्री कृष्ण गोविंदेत वक्तुम, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, न अर्हति, वायु में वह समर्थ न रहे, त्वाम किंचन गोचरम। तो कहने का तात्पर्य जिसमें
ये सब हैं और अहंग नहीं है, अकड़ नहीं है। श्री ठाकुर जी की कृपा को समझनी चाहिए। जैसे प्रहलाद जी का प्रकरण आता है, विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जिता। सप्तम स्कंद में जहाँ प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन किया तो वहाँ सुखदेव जी कहते हैं विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो, विद्या माने वैदुष्य, 5 वर्ष को बालक है, लेकिन जहाँ भक्ति होती है अनेक सद्गुण स्वतः उसमें प्रकट हो जाते हैं। विद्या अर्थ धन की कोई कमी थी नहीं, पिताजी का पूरे ब्रह्मांड पे शासन था, रूप बड़े सुंदर थे, जन्माढ्यो ये सब संपत्तियों से युक्त थे, लेकिन विशेषता क्या थी? मानस्तंभ विवर्जिता। स्तंभ माने अकड़, मान अभिमान आदि इस सब बातों से रहित थे। इसलिए श्री ठाकुर जी के वात्सल्य के भाजन बने। तो कहने का तात्पर्य विद्या धन आदि हो और अभिमान न हो, भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा। तो अल्ल जी विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे, भजन परायण भी थे, लेकिन कुछ वैदुष्य का और कुछ शिष्य समुदाय बहुत अधिक था, तो मन में थोड़ा सा अहम भाव। कोल्य जी वर्णाश्रम आदि के नियमों का पालन उनसे नहीं हो पाता था, कभी कभी निषिद्ध कर्मों में भी प्रवृत्ति देखी जाती थी, तो अल्ल जी बार बार उनको डांटते थे, फटकारते थे, अरे तू वर्णाश्रम विहित कार्य नहीं करता है, निषिद्ध कर्मों में तेरी प्रवृत्ति देखी जाती है। लेकिन उनके दैन्य का भाव था। जैसे गोसाई जी लिखते हैं विज्ञप्ति जी में, सर्व साधन शून्योहम सर्व सामर्थ्यवान भवान। हे नाथ, मैं तो सभी साधनों से शून्य हूँ और आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, पर इतना निश्चित है जैसो भी हूँ आप ही को हूँ। साधन को ज्ञान मुकु है नाय, साधन की सामर्थ्य हो मुँह में नाय, लेकिन इतना है कि जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। कुल्ल जी की ये भावना थी, जैसे भी हैं ठाकुर जी हम आपके हैं, हम पे कोई नियम आदि को पालन तो होवे ना। अल्ल जी कुल्ल जी दोनों भाई द्वारिकापुरी में श्री ठाकुर जी के दर्शन के निमित्त गए, प्रणाम किया, तो अल्ल जी तो आगे खड़े थे शिष्य समुदाय से घिरे भय कि श्री ठाकुर जी की प्रथम कृपा तो हमें को प्राप्त होगी, हम विधिवत ये सब वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हैं। इतना शिष्य समुदाय, इतना कुल्ल जी बेचारे पीछे खड़े भये थे कि हम तो अनधिकारी जीव हैं, दुराचारी जीव हैं, हमको तो या मंदिर में प्रवेश करने को भी अधिकार ना है, लेकिन चलो यहाँ तक हम चले आए, ठाकुर जी ने कृपा करी, तो हम सामने खड़े ना आ सकें तो पीछे खड़े। ठाकुर जी की गले से माला उतरी, अल्ल जी खड़े हो गए, तनके कि माला तो यहीं आवेगी। माला आई, अल्ल जी तैयार खड़े थे कि माला हमारे गले में पड़ेगी, लेकिन माला बदल गई और चली गई कुल्ल जी के पास में। ठाकुर जी की गले की माला अपने आप उतरी और कुल्ल जी की गले में जाके पड़ गई, जो सबसे पीछे खड़े थे। अल्ल जी ने देखा तो एकदम बोले, ठाकुर जी आपके यहाँ भी अन्याय चलता है, मैं विधिवत वैदिक नियमों का पालन करता हूँ और इतना सब आचार विचार, और वो जो मेरा भाई है निषिद्ध वृत्ति है, निषिद्ध कर्मों में उसकी प्रवृत्ति, और उसको माला पहने, ठाकुर जी के यहाँ भी अन्याय। आवेश में आए के समुद्र में कूद गए, तो समुद्र में दिव्य द्वारकापुरी का उनको दर्शन हुआ। वहाँ श्री ठाकुर जी को दर्शन सुलभ भयो, ठाकुर जी ने प्रसाद पवायो अल्ल जी को, तो अल्ल जी बड़े प्रसन्न भये कि अच्छा ये कृपा मेरे ऊपर करनी थी श्याम सुंदर को, इसीलिए वो माला मेरे गले में नहीं पहनाई। निश्चित ही बड़ा तो मैं ही हूँ कुल्ल जी से।
तो बड़े प्रसन्न भये। जब जायवे लग गए तो ठाकुर जी ने कही, अल्ल जी ये प्रसादी हमारे भक्त कोल्ल जी को भी दे दियो। फिर माथा गर्म हो गया। देखो कोल्ल का अभी तक इनको ध्यान है। तब ठाकुर जी ने समझाया, देखो अल्ल जी वो कैसो भी है बेचारो, दैन्य से युक्त है और दैन्य मोको प्रिय है। ईश्वर श्याप्य अभिमान द्वेषित्वाच दैन्य प्रियत्वाच नारद भक्ति सूत्र में। तब अल्ल जी की समझ में आई और आकर के कोल्ल जी को वह प्रसाद दियो। कहने को तात्पर्य, दैन्य और अहंकार, दैन्य का प्रतियोगी अहंकार है। भक्ति की उच्चतम अवस्था, उस अवस्था पर पहुंचने के बाद भी गोपियाँ मधुरा भक्ति की आचार्या हैं। देखो सामान्य कर्म, कर्म से आगे ज्ञान, ज्ञान से आगे कर्म मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति से ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति से शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति में भी जो शांत रति, जो शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 प्रकार की रतियाँ बताई गई। तो शुद्धा भक्ति में भी शांत रति, जैसे कि सनत कुमार आदि की उपासना है, वह शांत रति की उपासना है, शांत रस के उपासक हैं। उससे आगे जब भक्ति का क्रम बढ़ा तो शांत से आगे दास्य भक्ति, दास्य भाव की उपासना, और दास्य भाव की उपासना से आगे सख्य भाव की उपासना, सख्य रति। सख्य भाव से भी आगे, सख्य भाव में किसी प्रकार का संगोपन नहीं रहता, एकदम हृदय के भाव प्रकट कर देते हैं अपने सखा के सामने। सख्य भाव से भी आगे वात्सल्य रति है। सख्य भाव में कभी कभी उतना जितना वात्सल्य भाव में तत्सुख सुखता को भाव रहे, उतनो कभी कभी ना रह पावे। सखा है, कबो कबो उल्टो सीधो बोल दें। तो सख्य से आगे वात्सल्य और वात्सल्य से आगे है मधुरा रति, और मधुरा रति की आचार्या गोपियाँ। और दिव्य महारासलीला की स्थिति है, सर्वलीला शिरोमणि दिव्य महारासलीला की स्थिति है। और उस स्थिति में रासक क्रीड़ा आरंभ करके वो श्याम सुंदर वहाँ से अंतरित हो गए। तो तासाम, इसे अनुमान लगाया जाता है। वस्तुतः ये तो सिद्ध हैं, श्याम सुंदर का नित्य परिकर है। ये जो अहंकार आदि ये सब भाविन में उदित होते हैं लीला की सिद्धि के लिए और हम लोगों की शिक्षा के लिए। शिक्षा यह कि इतने उन्नत भाव पर आरूढ़ होकर के और अहंकार की उत्पत्ति भई मन में, तो श्याम सुंदर ऐसे उन्नत भाव पर जो रूढ़ हैं उन ब्रज देवियों को भी छोड़कर विलंब नहीं किया। वाही क्षण तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव वाही अंतर्धीयता। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो अंतर्हिते भगवते सहसी ब्रजांगना अतप्यस्तम अचक्षाणा करिण्य युतपम। वियोग में विह्वल हो गई और वह वन वनांतर में श्याम सुंदर को अन्वेषण करवे लग गई, ढूंढवे लग गई। कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं। वन में आगे गई, देखा एक विशाल अश्वत्थ पीपल का पेड़। गोपियों ने विचार किया ये बहुत उन्नत है, अवश्य यह श्याम सुंदर को कहीं देख रहा होगा। दृष्टो वह कच्चिदश्वत्थ प्लच्छ नग्रोध नो मना, 10वें स्कंद में 30वें अध्याय में। हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष पाकर, हे न्यग्रोध यानी वट वृक्ष, ये बड़े उन्नत हैं, तो ये जरूर श्याम सुंदर को देख रहे होंगे।
उनसे पता पूछ रहे हैं। को जड़ को चेतन न जानत बिरही जन। विरह की अवस्था होती है, वह उन्माद होता है, उसमें कौन जड़ कौन चेतन यह विरही को भान नहीं रहता। तो दृष्टो वह कच्चित अश्वत्थ, अश्वत्थ से पूछ रही हैं, पीपल से, पाकर से पूछ रही हैं, वट वृक्ष से पूछ रही हैं। आपने देखा है क्या? बोले कौन? बोले एक चोर गया है। दृष्टो वह कच्चित अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकने। नंद सूनु माने नंद नंदन अपने दिव्य प्रेम भरी चितवन से, मधुर हास से, नो मना हमारे मन को चुरा करके, हृत्वा माने चुरा करके ले गए हैं। गोपियाँ कहती हैं क्या तुम देख रहे हो उनको? हमको मान लो वह वृक्ष कह रहे हैं कि भाई चोर ले गए और चोरी करके, तो जब भाई कोई वस्तु देनी हो तो वह चोरी क्यों करे? वो वाने आपकी वस्तु चुरा ही लई तो भला आपको देवे के लिए थोड़ा ही चुराई है, वो आपको देगा थोड़ा ही। तो एक सुंदर भाव नारायण स्वामी जी का, गोपियाँ कहती हैं नारायण मोय वस्तु न चाहिए। एक गोपी अपने नैनों से ही पूछने लग गई, नैनो रे चित चोर बताओ। अरे हमको तो धोखा हमारे नेत्रों ने दे दिया। तुम ही रहत भवन रखवारे बांके वीर कहाओ। बहुत बड़े वीर हो तुम, नेत्रों से ही बड़े बड़े सूरमा भी घायल हो जाते हैं, बांके वीर कहाओ, और तुम इस संपूर्ण भवन की रक्षा करते हो। तुम्हारे बीच गयो मन मेरे चाहे सोहे खाओ। चाहे कितनी भी सौगंध खाओ, तुम्हारे बीच में से ही मेरा मन गया है। घर के भेदी बैठ द्वार पे दिन में घर लुटवाओ। घर को भेदी द्वार पे बैठ के तुमने दिन में हमारा घर लुटवा दियो, इतनी कीमती चीज़ चली गई। अंत में कहती हैं नारायण मोई वस्तु न चाहिए। वस्तु चली गई, मन चलो गयो तो कोई बात ना है। नारायण मोई वस्तु न चाहिए, लेन हार दिखलाओ। जो ले गया है उसको एक बार दिखा दो। चोर का दर्शन हो जाए। तो गोपियां वन वनांतर में श्याम सुंदर को अन्वेषण कर रही हैं, वृक्षों से, लताओं से, तुलसी जी से पूछ रही हैं। पृच्छमाना लतास्तरुण, यह साधन है। यह जो प्रकरण चला इस पर ध्यान देना चाहिए। श्याम सुंदर से मिली, रासलीला आरंभ भई, वाके बाद अहम भाव उदित है गयो। अहम भाव के उदित होते ही श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए, यानी श्याम सुंदर से वो वियुक्त हो गई। वियोग में अब साधन करवे लग गई। ये ढूंढना ये क्या है? ये साधन है। अन्वेषण यह साधन है। वन वनांतर में ढूंढ रही हैं। अब दूसरा साधन आरंभ कर दियो, अनुकरण लीला ठाकुर जी की। कोई पूतना को अभिनय करवे लग गई, कोई बाल कृष्ण को अभिनय करवे लग गई, कोई कालिया नाग को अभिनय करवे लग गई, कोई श्री कृष्ण को अभिनय करवे लग गई और वहाँ के ऊपर अपनी लात जमाई दी। किसी ने श्री कृष्ण का अभिनय किया और अपनी फरिया ऐसे उंगली पर उठा ली, बोले माँ भैष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम भया। अरे ब्रजवासियों आप डरो नहीं, इंद्र ने वर्षा कर दी तो क्या हुआ, ये गिरिराज मैंने उठा लिया है, इसके नीचे सब आ जाओ। कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामित तन्मना। कोई श्री कृष्ण की तरह चलवे लग गई ललित गति से। वह कह रही है देखो मैं कृष्ण हूँ, मेरी ललित गति को देखो। आगे श्री जी ठाकुर जी के साथ में अंतरहित भई हती। श्री जी ने विचार किया ये बेचारी अकेली ढूंढ रही हैं ब्रज देवियाँ, ये ऐसे श्याम सुंदर को ना पा सकेंगी, इनको सहयोग मोह करना चाहिए। तो ब्रज गोपियों का सहयोग करने के लिए साच मैंने तदात्मानम वरिष्ठम सर्वयोषिताम, जो सभी ब्रज गोपियों में वरिष्ठ माने श्रेष्ठ श्री जी हैं,
उन्होंने अभिनय कियो। श्याम सुंदर से कहा, श्याम सुंदर मैं तो थक गई हूँ, मैं यहाँ से आगे नहीं चल सकती। श्याम सुंदर श्री जी से बोले, आप हमारे स्कंद पर आरूढ़ हो जाइए। श्याम सुंदर चाह रहे हैं कि जल्दी यहाँ से चलें, क्योंकि गोपियाँ आ रही हैं, वो हमको ढूंढ लेंगी, और ढूंढ लेंगी तो श्री जी के प्रति कि देखो राधा रानी इनको, हमसे राधा रानी ने इनको वियुक्त किया है, श्री जी के प्रति कहीं इनका ऐसा असूया भाव नहीं हो जाए, मेरे प्रति भले ही हो जाए। तो श्याम सुंदर श्री जी को ले जाना चाह रहे हैं शीघ्र कि ब्रज गोपियाँ आ रही हैं, और श्री जी श्याम सुंदर को वहाँ पर रोकना चाह रही हैं, क्योंकि ब्रज गोपियाँ आ जाएं तो मिलन हो जाए। तो श्री जी विलम्ब कर रही हैं। श्याम सुंदर ने कहा, हमारे स्कंद पर आरूढ़ हो जाइए। और जैसे ही स्कंद पर आरूढ़ होने को उद्यत भईं, तो श्याम सुंदर ने देखा गोपियाँ आ गईं। अब तो गोपियाँ आ गई, ये तो मुझे देख लेंगी। तो श्याम सुंदर वहाँ से जाकर के एक कुंज में, सघन कुंज में जाकर के छुप गए। अब श्री जी के विरह की अवस्था गोपियों ने देखी। गोपियों के मन में दो प्रकार का अभिमान था। प्रेम संपुट नामक ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने यह स्पष्ट किया। प्रथम तो संयोग पक्ष का अभिमान था। जब रासक क्रीड़ा आरंभ भई तो ब्रज गोपियों ने सोचा, जितना श्याम सुंदर हमको चाहते हैं, जितनी श्याम सुंदर से हम सम्मानिता हैं, उतना वह किसी को नहीं चाहते। प्रत्येक गोपी के मन में ये कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यहाँ जो सैकड़ों यूथ आए हैं, इनमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि श्याम सुंदर मुझे सर्वाधिक चाहते हैं। ये संयोग पक्ष का अभिमान था गोपियों के मन में। तो श्री ठाकुर जी श्री जी को लेकर के अंतरित हो गए, तो यह संयोग पक्ष का अभिमान उनका नष्ट हो गया। और जब श्री जी का दर्शन किया, चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा, तो गोपियों का अभिमान गलित हो गया और उन्होंने कहा, अनया राधितो नूनम। 30वें अध्याय में वस्तुतः श्याम सुंदर सर्वाधिक इनको चाहते हैं, इन्होंने श्याम सुंदर को अपने वश में कर लिया। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा। चक्रवर्ती जी अर्थ करते हैं, एक तो सामान्य अर्थ हुआ, अनया माने राधया, श्री राधा रानी ने, आराधिता माने वशीकृता, श्री हरि को अपने वश में कर लिया है, निश्चित अपने प्रेम के अधीन कर लिया है। वह प्रेम हमारे में नहीं है। दूसरा अर्थ करते हैं चक्रवर्ती जी कि जो श्री जी के पक्ष की सखियाँ थी, वह कहती हैं, हे अनया, नय माने नीति, और जो नीति मार्ग का उल्लंघन कर दे वह अनय। तो स्त्रीलिंग में अनया संबोधन। हे अनया, वस्तुतः आपने नीति मार्ग का उल्लंघन किया है। कोई सेवक स्वामी के समकक्ष अपने को समझने लग जाए तो यह नीति का उल्लंघन है, मर्यादा का उल्लंघन है। हम श्री जी की सेविका हैं, वह हमारी स्वामिनी हैं, हम अपने को उनके समान समझने लग गई, उनसे श्रेष्ठ समझने लग गई, या नीति मार्ग मर्यादा का उल्लंघन किया। इसलिए हे अनयाः राधाम इतः, श्री जी को निश्चित श्याम सुंदर प्राप्त हैं, उनके प्रेम के अधीन हैं, वह प्रेम हमारे में नहीं है। तो यह जो संयोग पक्ष का अभिमान था कि देखो श्री जी को लेकर के हम सबको छोड़ करके अंतरहित हो गए, यह संयोग पक्ष का अभिमान गोपियों का नष्ट हो गया। अब दूसरा अभिमान जागृत हुआ। वियोग में, वन वनांतर में ढूंढ रही हैं, तो दूसरा अभिमान जागृत हुआ। पहले था कि जितना श्याम सुंदर हमको चाहते हैं उतना किसी को नहीं चाहते, ये संयोग पक्ष का। और वियोग पक्ष का, जितना हम श्याम सुंदर को चाहती हैं उतना कोई नहीं चाहता। देखो विरह में हमारी क्या दशा हो रही है। ये जो वियोग पक्ष का अभिमान था, यह होते तो आया।
तो वियोग पक्ष के अभिमान के दलन के लिए श्री जी का वियोग दिखाया गया कि आपका वियोग तो कुछ भी नहीं है। जब इधर श्याम सुंदर अंतर ध्यान हुए और श्री जी का वह वियोग, नाथ रमण पृष्ठ क्वास्य क्वास्य महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम, श्री जी का वह वियोग देखा तो गोपियों के वियोग पक्ष का अभिमान भी नष्ट हो गया। बोले देखो हमारा वियोग, हमको तो कुछ दुख नहीं है श्री जी के दुख के सामने। जिनको वियोग में जैसा पीड़ा, जैसा कष्ट, जैसा दुख हो रहा है, वस्तुतः जितना ये श्याम सुंदर को चाहती हैं उतना कोई नहीं चाहता। प्रीति की जो रीति है वाकु वस्तुतः ये ही जाने। प्रीति की रीति को पेणो ही न्यारो, के जाने वृषभान नंदनी, के जाने वह नंद दुलारो। बातन प्रीति न होय सकीरी, केवल बातों से प्रेम नहीं होता। यह अपने जिये न के विचारो, सूरदास यह पंथ कठिन है, शीश दिए बिन होय न गुजारो। तो ये वियोग पक्ष का अभिमान भी उनका नष्ट हो गया। अब साधन में तत्पर भई, अनुकरण लीला यह साधन है, वन वनांतर में अन्वेषण यह साधन है, और यहाँ तक घर परिवार आदि की भी याद नहीं आ रही। तन मनस्का तदा लापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराण संस्मरु। पर सूक्ष्म वो अहम विद्यमान था। तन मनस्का तदा लापा, उन्हीं की चर्चा कर रही हैं। तद विचेष्टा, उनकी लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। तद गुणानेव गायन्ति, उनके गुणों का गान कर रही हैं। आत्मा गाराण न संस्मरु, घर परिवार आदि की कोई शुद्ध नहीं है। गीत को गायन कियो, अंत में गोपी गीत गायो, पर कन्हैया नहीं आए। गीत गायो, अनुकरण लीला करी, अन्वेषण कियो, श्याम सुंदर नहीं मिले। अंत में सर्व साधन्यते हार गई, थक गई, अब कोई साधन नहीं है पा रहा हूं, बस रोवे लग गई। रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, 32 का पहला दूसरा है 10वें स्कंद में। ये सबसे बड़ो साधन। रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशवा प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव। तास कौन सा श्लोक है दूसरा? रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से रोए लगी। अब सभी साधन कर लिए, श्याम सुंदर नहीं आए, तो वही स्थिति जो श्री गोसाई जी कहते हैं, सर्व साधन शून्यो हम सर्व सामर्थ्यवान भवान। ये लिखते हैं सुखदेव जी, इत गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो बस जमुना जी के किनारे रोए लग गई, उच्च स्वर से रोने लग गई। अंत में हार के थक कर के व्यक्ति क्या करता है, और रोने में बड़ी शक्ति है। एक छोटा सा बालक होता है, साल 6 महीना को, वहाँ के पास में यदि गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो न तो कोई उसके पास विद्या ही है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, न उसके पास में शरीर में कोई शक्ति है, छोटा सा बालक है, कहीं डाल लो। न रूप, न शास्त्र ज्ञान, न वहाँ के पास धन है, कपड़ा पहने को ना बेचारो नंगो पड़ो रहे, कोई भी विशेषता उसमें नहीं है। बस एक विशेषता है, जब भी वह कोई
कष्ट या आपत्ति अनुभव करता है तो रोने लग जाता है, और जो रोना आरंभ हुआ तो उसके रोने में वह शक्ति होती है, वह एक आकर्षण होता है कि माता कितने भी महत्वपूर्ण कार्य में लगी हो, कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, और जो बालक ने रोना आरंभ किया तो मैया सभी कार्यों को छोड़ करके और बालक की ओर दौड़ती हुई चली जाती है और उसको गोद में उठा लेती है, अपने अंक में ले लेती है। उसके पास में कोई विशेषता नहीं, न धन है, न कोई गुण है, न वह बालक पढ़ा लिखा है, न कोई शरीर में शक्ति है, मलमूत्र में सना हुआ है, केवल रो दिया, मैया खिंची चली आई। कितना भी नुकसान हो जाए, कोई भी कार्य छूट जाए, उसमें माँ रुक नहीं सकती। तो रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सभी साधनों से शून्य है कि अब रोवे लगे। काय के लिए रो रही? प्रदर्शन के लिए कि साहब हम कृष्ण विरह में रो रही हैं? नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं रो रही थी, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से वह रोने लग गई। और जैसे ही रोना आरंभ किया तो फिर बिल्कुल विलंब नहीं किया। तासाम आविर्भूत चौरी इसमें मान मुखाम वजह पीताम्बर धरा सरगवी साक्षान मनमत मनमता, उनके मध्य में आविर्भूत हो गए श्याम सुंदर, साक्षान मनमत मनमता। अब कहने का तात्पर्य, इतनी उन्नत स्थिति को प्राप्त ब्रजगोपियाँ, इतनी उन्नत स्थिति से भी श्याम सुंदर से वियोग कराने के लिए पर्याप्त है अहंकार, भक्ति से च्युत कराने के लिए पर्याप्त है अहंकार। जब इतनी उन्नत अवस्था प्राप्त देवियों को श्याम सुंदर छोड़ के चले गए, तो हम जैसे जो सामान्य जीव हैं, जो अभी भक्ति के प्रथम सोपान पर भी ईमानदारी से आरूढ़ नहीं है, कहाँ तो हम लोग प्रथम कक्षा के छात्र और कहाँ वो MA PhD D.Litt आदि की उपाधि से युक्त। तो इन उपाधियों से युक्त इस स्तर पर वहाँ भी श्याम सुंदर से वियुक्त हो गई, तो हम जैसे पामर जीवनन की क्या स्थिति होगी, यह विचारणीय है। और दूसरा, सभी साधनों से थक करके केवल रोवे लग गई। रोना यह दैन्य का सूचक है, कृष्ण दर्शन की लालसा थे। तो कृष्ण दर्शन की लालसा से जैसे ही रोना आरंभ किया, तो जो श्याम सुंदर अन्य साधनों से नहीं आए, अन्वेषण किया नहीं मिले, रासलीला अनुकरण लीला करी नहीं मिले, गोपी गीत गाया नहीं मिले, और जैसे ही रोना आरंभ किया तो तासाम आविर्भूत छौरी, यह दैन्य का प्रतीक है। तो दैन्य कैसी भी किसी भी स्थिति में जीव है, सहज में श्री ठाकुर जी से संयोग कराए भी बारो है, भक्ति को पुष्ट कराए भी बारो है, और अहम भाव भक्ति को शिथिल करावे बारो है, श्री ठाकुर जी से दूर करवे बारो है। इसलिए इस प्रकरण में वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में अंत में सार लिखा, नहीं साधन संपत्त्या हरिश तुष्यति कस्यचित। वह कार्य का लिखते हैं, भक्तानाम दैन्यम एव एकम हरे तोषण कारणम। इस 32वें अध्याय से पूर्व श्री वल्लभाचार्य जी ने कारिका लिखी, संपूर्ण जो इस प्रकरण का सारांश, कि इसका तात्पर्य है साधन संपत्ति से ठाकुर संतुष्ट नहीं होते, भक्तों का दैन्य ही एकमात्र उनके तोष का हेतु होता है, उनकी संतुष्टि का हेतु होता है, उनकी प्रसन्नता का हेतु होता है। इसका प्रमाण यह ब्रजगोपियाँ। तो कहने का तात्पर्य, मूल भावों का संरक्षण, मूल भावों का पोषण अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो सिद्धावस्थापन्न होने पर भी समस्या खड़ी हो जाती है। तब सामान्य जीव की तो क्या कहा जाए। जय श्री राधे।